हेलो। तो आज की स्टोरी एक न्यू स्टोरी है, लव रिलेटेड स्टोरी। ऑफ कोर्स नॉट अ हैप्पी एंडिंग, क्योंकि ये सब आपने न्यूज़ या मूवीज़ में ही देखा होगा, रियल लाइफ इंसिडेंट नहीं सुना होगा। इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। एक लड़का होता है विशाल नाम का, और एक लड़की है टीना। विशाल जो होता है वो थोड़ा सीरियल चीटर होता है। सीरियल चीटर मतलब वो एक साथ मल्टीपल गर्ल्स के साथ रिलेशन रखता है, यानी एक के साथ ब्रेकअप किया, दूसरे के साथ आ गया, दूसरे के साथ ब्रेकअप किया, तीसरे के साथ आ गया। वेट नहीं करता है, या फिर एक के साथ रहने के बावजूद 2-3 अलग साइड से रखता है। इस टाइप का लौंडा था, मतलब फुल प्ले बॉय टाइप। और टीना डिसेंट सी लड़की थी, लेकिन उसको विशाल से प्यार हो जाता है और विशाल फिर इसके साथ रिलेशन में आ जाता है टीना के साथ। विशाल तो तैयार ही रहता है जहाँ मौका मिले वहाँ रिलेशन में आ जाने का। फिर ये दोनों रिलेशन में आ जाते हैं, और अभी रिलेशन को सिर्फ 1 वीक ही हुए थे और दोनों साथ में लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं। और दोनों की एज 22-23 के अराउंड होगी। दोनों लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन साथ में रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। फिर 2 लड़कियां मिलने आती है विशाल से, उसी घर में जहाँ दोनों साथ में रह रहे होते हैं। तो टीना घर पे होती है, बट विशाल घर पे नहीं होता है। वो जो 2 लड़कियां आती हैं वो विशाल के फ्रेंड का भाई की गर्लफ्रेंड होती है। तो वो अपनी किसी एक फ्रेंड के साथ आती है। वो आती है, विशाल को खोजती है। तो टीना बोलती है कि विशाल घर पे नहीं है। फिर वो ऐसा प्रिटेंड करने लगती है कि अरे विशाल और मैं तो बेस्ट फ्रेंड्स टाइप के इंसान हैं, मेरे बिना तो वो रह ही नहीं पाता है, जहाँ जाते हैं हम दोनों साथ में जाते हैं। मतलब उसके सामने ऐसा शो ऑफ करने लगी कि भाई तुम गर्लफ्रेंड हो बट स्टिल वो मेरे साथ ही सब कुछ करता है। फिर इतना कुछ हुआ, फिर वो दोनों वापस चली गई। घर तो आती थी, साथ साथ वो टीना के ऑफिस भी आने लगी, वहाँ भी आके उसको तंग करने लगी। बट ठीक है, ये सब चला। उसके बाद फिर इन लोगों का सब कुछ सही चल रहा था, विशाल और टीना का। मस्त आते थे, साथ में रहते थे, करते थे। एक दिन में 3-3 बार होता था, ये वाला सीन था। मस्त साथ में डेटिंग, खाना, क्लबिंग, पार्टी, सब सही चल रहा था। फिर क्या होता है, कुछ दिन के बाद, 2-3 सप्ताह के बाद क्या होता है, जो विशाल होता है वो क्लब जाना, पार्टी, बिना इसके उसका ज़िंदगी ही नहीं चलता था। तो अचानक से एक दिन आया घर और चुपचाप आके सो गया, कुछ नहीं बोला। तो टीना को थोड़ा लगा, बट लगा शायद कुछ हो सकता है, हुआ होगा, बताना नहीं चाहता है। फिर सो गया। फिर उसने नोटिस करा टीना ने कि वो सुबह उठा तो उससे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। मतलब ज़्यादा टच वच नहीं करना, ज़्यादा बातें नहीं करना। ऐसे साथ में हम लोग खाना खाते थे, खाना अलग अलग खाना, इस टाइप से बिहेव करने लगा। और इन लोग के बीच में कुछ झगड़ा वगड़ा भी नहीं हुआ था कि टीना को ऐसा लगे कि भाई मैंने कुछ करा है। ऐसा तो कोई सीन नहीं था। उस दिन पूरा दिन उसने विशाल घर ही में रहा, बाहर भी कहीं नहीं गया, और उसका हरकतें ऐसे थी, मतलब पास रह के भी दूर रहने वाला सीन कर रखा था उसने। और जब रात में दोनों सोने गए, तो ऑफकोर्स लिव इन में रहते तो साथ ही में सोएंगे। तो जब रात में साथ में सोने गए तो विशाल ने टीना को मना कर दिया साथ में सोने से। वो बोला कि तुम आज के बाद से गेस्ट रूम में सोना। तो टीना ने पूछा क्यों, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, सुबह से ऐसा बिहेव कर रहे हो। बोला कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, अरे तुमको मैं बस रात में इसलिए गेस्ट रूम में सोने बोल रहा हूँ क्योंकि मैं रात में ड्रोलिंग करता हूँ ना, मतलब लार टपकना, ड्रोलिंग, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम उस रूम में सोना अब से। तो टीना को थोड़ा अजीब तो लगा, बट ठीक है, उसका बात मान ली। वो अपना सामान लेके गेस्ट रूम में शिफ्ट हो गई। ऐसा ही 1 महीने तक चला। मतलब दोनों साथ रह रहे हैं, बट स्टिल ना साथ में सोना, ना ज़्यादा टच करना, ऐसा कपल वाला सीन बिल्कुल ही बंद हो गया था। बट फिर भी वो दोनों साथ में 1 महीने तक वैसे ही रहे। टीना को तो समझ में आ रहा था कि कुछ तो हुआ है, बट मैं तो उसको ज़्यादा फोर्स नहीं करने गई। वो वेट कर रही थी कि शायद वो खुद आके मेरे को बताएगा। इतना कुछ होने के बाद क्या होता है, फिर 1 महीने बाद वो 2 लड़कियां वापस से आती हैं, वही विशाल के दोस्त की भाई की गर्लफ्रेंड।
और उसके साथ उसकी जो दोस्त होती है वो दोनों वापस से आती है, एकदम ज़ोर ज़ोर से गेट नॉक करने लगती है। थोड़ा इंसान गेट नॉक करता है, डोरबेल रिंग करता है तो 2 मिनट वेट करता है कि अच्छा आ रहा होगा इंसान, वो एकदम कंटिन्यू ऐसे डिंग डोंग बेल रिंग करी थी। तो टीना गई खोलने, और बाई चांस उस दिन भी विशाल नहीं था घर पे। मतलब ऑफकोर्स विशाल तो पार्टी वार्टी जाना एकदम ही बंद कर दिया था, और वो मोस्टली टाइम घर ही पे रहता था। तो लेकिन उस टाइम घर पे नहीं था जब वो दोनों लड़कियां वापस से आई थी। वो आई और विशाल के बारे में पूछी टीना से, तो टीना ने सब बता दिया उसकी हरकतें कि हाँ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, ज़्यादा बातें नहीं करता मेरे से, अलग अलग सोते हैं, सब बता दिया उस दोनों को। इसको तो लगा फ्रेंड्स है तो शायद ये कुछ बताए मेरे को कि आखिर हुआ क्या है। फिर जो वो लड़की थी वो किसी को कॉल करती है और बोलती है लगता है इसको भी हो गया। तो टीना थोड़ा शॉक हो गई कि इसको भी हो गया, ऐसा क्या हो गया है। फिर क्या हुआ कि वो जो 2 लड़की थी वो बताती है, हम लोग कुछ दिन पहले, मतलब वही 1 महीने से कुछ दिन पहले, यानी कि जब इन लोगों ने सोना साथ में बंद कर दिया उससे 2-3 दिन पहले इन लोगों ने पार्टी करी थी साथ में। यही इसका दोस्त लोग और वो कुछ लड़कियाँ फ्रेंड्स मिलके पार्टी किए थे रात में, साथ में खाना बनाना, खाना मस्त, यूटेंसिल शेयर करना, और पार्टी के बाद फिर इन लोगों का आपस में सेक्स भी हुआ था। और 1-2 दिन के बाद पता चला कि ये जो लड़कियां थी इन लोगों को हेपेटाइटिस बी है, और इन लोगों ने अपना हेपेटाइटिस बी स्प्रेड कर चुका था उन लोगों में। ये सुन के टीना का तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो तुरंत वहाँ से भागी, सीधा हॉस्पिटल गई और वो अपना चेकअप कराई तुरंत का तुरंत, क्योंकि उन लोग भी साथ में रहे थे और उन लोग के बीच भी सेक्स हुआ था। ऑफ कोर्स सब कुछ जानने के बावजूद आजकल लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्स करना ही प्रेफर करते हैं, आई डोंट नो व्हाई। उन लोग के बीच में अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ था, और यूटेंसिल भी शेयर करते हैं, बट हेपेटाइटिस बी यूटेंसिल शेयर करने से स्प्रेड नहीं होता है। वो सलाइवा, स्वेटिंग, ऐसा सिक्रीशन, बॉडी सिक्रीशन के थ्रू वो ट्रांसमिट होता है। बट स्टिल वो डर गई Here are थी। your फिर वो results. चेकअप कराई तो थैंक Thank गॉड you. उसका रिपोर्ट सारा का सारा निगेटिव आया था। इसलिए निगेटिव आया था क्योंकि जहाँ पे वो जॉब कर रही थी वहाँ पे ज्वाइनिंग करने से पहले उसने ऐसा कंपलसरी कर रखा था कि आपको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लेना ही पड़ेगा तभी ज्वाइनिंग होगा। तो इसलिए उसने हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगा रखा था, जिसकी वजह से आज वो बच गई। अदरवाइज शी इज़ ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड विथ हेपेटाइटिस बी। फिर क्या, वो वहाँ से फटाफट अपना सामान वामान पैक किया और निकल गई। खैर इसमें विशाल की गलती तो थी कि उसे बता देना चाहिए था टीना को। वो तो अच्छा उसने वैक्सीनेशन लगा रखा था इसीलिए कोई बड़ा इशू हुआ नहीं। अगर इन केस नहीं लगाया होता तब तो इशू होने का चांसेस थी। तो उसने उसे बताया नहीं था ये सब के बारे में। लेकिन विशाल को जैसा स्प्रेड हुआ उस लड़की के थ्रू, उन लड़कियों के थ्रू, विशाल को जब पता चला तो उसने डिस्टेंस मेंटेन करा उसके साथ। लेकिन उन लड़कियों को पहले से पता था कि उन लोग को हेपेटाइटिस बी है और वो जानबूझकर स्प्रेड कर रहे थे। ऐसे भी किसी पार्टी में जाके किसी के साथ भी नहीं कर लेना चाहिए ये सब काम। प्रिकॉशन, खासकर प्रिकॉशन तो मेंटेन रखना चाहिए भाई। मैं ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बात क्लियर कर देती हूँ कि HIV ज़्यादा डेंजरस है हेपेटाइटिस बी से। अगर इन केस किसी को हेपेटाइटिस बी हो जाता है तो इसको छुपाने की जगह तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक्यूट फेज़ है, यानी कि अभी बहुत 1-2 महीने का ही बात है सिर्फ, तो इंसान वापस से पूरा का पूरा ठीक हो सकता है। लेकिन ये बात 6 महीने से ज़्यादा हो गया है और वो ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो है हेपेटाइटिस बी किसी किसी केस में खुद से सेल्फ हील हो जाता है। वो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। और अगर आप डॉक्टर के पास जाके दिखा दोगे तो ऑफकोर्स ठीक हो जाएगा 1-2 महीने के अंदर सब कुछ। अगर आपने लेट करा, 6 महीने के बाद ही आपको पता चल रहा है, फिर तो इसका कोई क्योर ही नहीं है। आप जिंदा रहोगे, ऐसा नहीं आप जिंदा नहीं रहोगे, आप जिंदा रहोगे लेकिन दवा पे रहोगे। ये तो है हेपेटाइटिस बी की। हेपेटाइटिस बी उतनी डेंजरस नहीं है, मगर यही HIV का केस रहा
फिर बहुत दिक्कत है क्योंकि HIV में इंसान ज़्यादा जीता नहीं है। HIV से याद आया, मैं एक और स्टोरी बताती हूँ, छोटा सा है वो। एक मैंने हॉस्पिटल में एक पेशेंट को देखा था, मैं उससे ऐसे ही बातें कर रही थी। वो आई थिंक अराउंड 34-35 एज की होगी और उसको देख के ऐसा फील हो रहा था कि वो 60-65 के अराउंड की है। फिर ऐसा जानने के बाद थोड़ा क्यूरियोसिटी होता है कि क्यों भाई, ऐसा क्या इसको हो रखा है। फिर मेरे को पता चला इसको HIV हो रखा है। वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, उसका कंडीशन बहुत ख़राब हो रखा था बहुत। उसकी बहन थी बगल में बैठी हुई, मैंने उनसे बात करा, मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ था। फिर उसने बताया कि इसको हेपेटाइटिस सॉरी इसको HIV हो रखा है। और तो मैंने पूछा HIV हो रखा है क्यों, कैसे? तो उसने बोला कि इसके हस्बैंड के थ्रू इसको HIV हुआ है। तो मैंने पूछा तो आपको शादी से पहले तो पता होगा ना? बोली नहीं। और इनफैक्ट मेरी बहन को भी है, ये मेरे को अभी कुछ टाइम पहले पता चला है। और इतना मतलब जिस कंडीशन का उसका हो रखा था उसको पहले से ऑफकोर्स पता होगा कि उसको HIV है लड़की को, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं। और उसकी अभी छोटी सी बेटी भी है एक। इस केस में क्या हुआ था कि वो भी उसका हस्बैंड भी ट्रक ड्राइवर था। तो जब शादी हुआ था उसको उसके पहले से हो रखा था HIV, बट उसने बताया नहीं। ऑफकोर्स शादी के बाद उसकी वाइफ को पता चली गया होगा कि उसको HIV है कुछ दिन के बाद, और इसने उसके साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर ही लिया होगा और इसको भी स्प्रेड कर दिया होगा HIV। लेकिन उन्होंने बहुत टाइम तक बच्चा अवॉइड करा था। और इनफैक्ट आई थिंक उन्होंने बच्चे का होने का प्लानिंग भी नहीं करा था, क्योंकि जब ये जो उनकी एक बेटी जो ये छोटी सी, जब वो जन्म ली थी तो हाथ में कॉपर टी लेके जन्मी थी, यानी कि उन्होंने कॉपर टी लगवा रखा था। कॉपर टी एक इंट्रायूटेराइन डिवाइस होता है जिससे हम लोग प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं 3 से 10 साल तक के अकॉर्डिंग, मतलब जैसा आप लगवा रहे हो वैसा होता है। और उन लोग को पता होने के बावजूद लोग दवा भी नहीं ले रहे थे। और जब उनकी बच्ची हुई, मतलब बच्ची होने के तीसरे दिन बाद उनका हस्बैंड मर गया। फिर इसको भी सीवियर वाला कंडीशन होते गया। मतलब उन्होंने मुझे फ़ोटो दिखाया था उसकी बहन ने 6 महीने पहले और 6 महीने बाद का, क्योंकि जब बच्ची हुई थी तो उन्होंने बच्ची के टाइम पे दवा प्रॉपर लिया था ताकि बच्चे को ना स्प्रेड हो, और इसका उस औरत ने दवा लेना पूरा छोड़ दिया। फिर क्या, मर गई वो कुछ टाइम के बाद। तो इंडिया में स्कैम ऐसे भी होते हैं। मतलब अब तो शादी हो गई, इसलिए लड़की ने अपने घर वाले को भी नहीं बताया कि अब बता के कोई फ़ायदा है नहीं, इन्होंने शादी करा दिया है तो हमें रहना तो ऐसे ही है। शायद बताए होते तो कुछ हो सकता था। ऊपर से जब मतलब उसका पति मर गया तो उसके घर वाला उसको रखा नहीं, लड़का का घर वाला निकाल दिया इसको। फिर लोग अब मम्मी के घर पे आके रह रही थी, वहाँ पे भी इसका तबीयत ख़राब होता था, अचानक से बेहोश हो जाती थी। तो उनको क्योंकि कोई भी सीधा HIV क्यों सोचेगा कि इसको HIV होगा। ऑफकोर्स उसकी खुद की बेटी है, जब घर में किसी को नहीं है तो उसको कैसे HIV हो सकता है, लोग तो ये सोचेंगे। और ऑफकोर्स लड़की लोग तो ऐसे गांव के लोग तो किसी के साथ भी सेक्स कर नहीं लेते हैं कि स्प्रेड हो जाएगा, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बातें होती है। तो ऑफकोर्स किसी ने सोचा नहीं था कि इसको HIV होगा। तो HIV का टेस्ट किसी ने नहीं कराया, बाकी सब टेस्ट कराए, ब्लड टेस्ट सब कुछ सही आ रहा था। तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसे डेंगू मलेरिया ये सब भी बहुत होता था। तो उसको फीवर आ रहा था, जा रहा था वाला सीन था। तो सबने सोचा सारा टेस्ट हुई है, किसी में पॉजिटिव नहीं आया। फिर उन्होंने सोचा कि एक बार HIV भी करा के देख लिया जाए, और जब कराया तो वो पॉजिटिव निकल गया। फिर क्या हुआ, फिर उसको तुरंत हॉस्पिटल में लाया गया, भर्ती कराया गया। तब जाके उस दिन जाके उसकी मतलब सबको जाके पता चला कि इसको HIV हो रखा है। उस दिन के बाद से उसका सब कुछ खाना वाना थोड़ा सब सेपरेट कर दिया गया। देखो ये तो मानते हैं कि सोशल स्टिग्मा तो है हमारे सोसाइटी में ये सबको लेके कि इसको इससे छुआछूत हो जाएगा तो हमें स्प्रेड हो जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है कि छूने से ये सब स्प्रेड हो जाता है, थोड़ा लोग इग्नोर कर देते हैं, ये मानते हैं। लेकिन जो ऐसा स्कैम हो जाता है ना कि बेचारी लड़की पिस जाती है, वो क्या करेगी ऐसे में। उसकी तो शादी हो गई, शादी होने के बाद तो घर वाले भी अपनाते नहीं है। गलती इसमें गलती किसकी थी सही मायने में? लड़की के घर वालों की थी।
और लड़की के घर वाले उनकी मर्जी से शादी कराने के बावजूद वो वापस नहीं लेते हैं, वो छोड़ देते कि भाई मैंने तो करा दिया, अब तू संभाल ले अपना, मर के जी के मर, घंटा फर्क नहीं पड़ता उनको। अब सोचो उसकी जो वो छोटी सी बच्ची है वो कैसे जिएगी। ठीक है नानी का घर है, नानी के यहाँ रहेगी वो, बट स्टिल उसके माँ बाप तो नहीं रहे। अगर उसकी माँ दवा ले रही होती तो वो अपनी बच्ची के साथ कुछ टाइम और बिताती, थोड़ा और अच्छे से रह पाती। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी, न्यू स्टोरी। बी अलर्ट, बी सेफ।